अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से। और इसकी आज जो तीसरी वीडियो है फैशन डिज़ाइनिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के हवाले से हम बात करने वाले हैं। मुकम्मल इसका आंसर्स तो नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसकी आज तीसरा पार्ट है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 11 से, जो कि मैंने पहली वीडियो में पहले 5 क्वेश्चंस को जो है कवर किया था। दूसरी वीडियो में पहले सेकंड जो 6वें से लेकर 10वें तक थे उनको मैंने कवर किया था, और 11वें से लेकर 15वें तक आपको जो है बताऊंगा। चलो नेक्स्ट एड्स ऑन ऐसी वीडियोज जो है आती रहेंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और उसके बाद जो है बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियोस इसकी चैप्टर की जो आपके पास आते जाने। और उसके बाद एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, वो ये है कि हमारे चैनल के ऊपर अगर आपने इसके हवाले से सीखना है कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है, क्या काम करता है, क्या मतलब कि काम का आगाज़ कहाँ से करता है, मुकम्मल इसकी अगर आप मालूमात चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च बार में लिखें हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, वहाँ से जब आराम से जब देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल विजिट करके आप जो देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरी एक और मैंने वीडियोस बनाई थी सीरीज, वो स्किल्स के ऊपर थी कि अगर आपके पास वो स्किल्स होती हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की। और एक और बार आप ये नोट कर लें कि जो हमारे पास ये नेक्स्ट वीडियोस आती जा रही है, अगर आप मिस कर देते हैं बाई चांस, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जब आराम से जाकर जो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। पहले 10 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं, पहले आपको मैंने जवाब बता दिया है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो है यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। उसके अलावा मैंने आपको जो है लिख के रखने के साथ साथ थोड़ी सी तफसील लिखी है ताकि आपको इस बात का समझ आ सके कि बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और आपने इसको कैसे कैसे आंसर करना है। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हम अपने पस मंजर के बारे में कुछ कहना, अपने पस मंजर के बारे में आपसे जब वो कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके रखा था। ये इस्तफसार आसान मालूम होता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला इन सवालात से पूछते हैं जो पे दर पे उम्मीदवार को उलझाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको दिमाग से मतलब कि टेंशन फ्री होकर जाना है, और वहाँ पर लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि बंदे के जहन को जब उलझा देते हैं, मतलब कि सेम सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर भी अगर आप डिफरेंट करते जाएंगे तो आपके इंटरव्यू जो गलत हो जाता है। किसी शख्स के पस मंजर के बारे में पूछना ठीक है, लेकिन जब एक इंटरव्यू लेने वाला किसी खास डिज़ाइनर के पस मंजर के बारे में पूछता है तो उम्मीदवार उलझन में पड़ सकता है, और ये इंतखाब के दौरान सुर्ख इशारा जो दे सकता है। सुर्ख इशारे का मतलब है कि इंटरव्यू के दौरान आपकी जॉब जो है कैंसिल भी हो सकती है। मतलब कि अगर आप किसी अच्छे फैशन डिज़ाइनर को जानते हैं जो कि इस फील्ड का, जिसको कह सकते हैं एक माहिर बंदा है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा जिसकी मतलब कि पहचान है इस फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री में, तो वहाँ उस बंदे को अगर आप नहीं जानते, उसके बारे में अगर आप इंटरव्यू लेने वाला अगर आपसे किसी उसके बारे में कुछ पूछ लेता है तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जब जानते हो। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जो वो अपने टाइम पासिंग के हवाले से अगर आपसे क्वेश्चन किया था तो आपने क्या बताना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंटरव्यू अगर आप मतलब कि कंडक्ट करते हैं मुझे फैशन के हवाले से, मूवीज़, फिल्म, मतलब कि और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि इस चीज़ के लिए मतलब कि मैं यूटिलाइज करता हूँ अपने टाइम को जब मैं फारिग होता हूँ। तो बेसिकली वो क्वेश्चन इसके रिलेटेड इसलिए आता है कि आपने जब उस टाइम में ऐसे फैशन डिज़ाइनर्स को पढ़ना है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना है, उनकी चीज़ों को पढ़ना है कि वो क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या क्या डिज़ाइन किया था उन्होंने, किस तरह डिज़ाइन करते हैं, तो उनकी बायोग्राफीज आप पढ़ते रहेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके जो आंसर करना जो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 आता है, वो है आप फैशन इंडस्ट्री के अहम पहलुओं पर किस बात पर गौर करते हैं। सबसे अहम पहलू आपके पास जो वो कौन सा है, अब आपको मैं बता दूं इसका जो क्या, तो तमाम उम्मीदवार को फैशन इंडस्ट्री की खुसूसियात से मुतालिक जवाब देना होगा। मतलब कि ऐसी खुसूसियात के बारे में आपको जो है वो बताना होगा कि इसकी फैशन इंडस्ट्री के बारे में क्या खसूसियात हैं, इसमें क्या क्या मतलब कि आप क्या इसमें पैसे कमाने आते हैं, या इसमें शोहरत भी आपके पास मौजूद है, आपको इस फील्ड में जो इज़्ज़त भी मिलती है, आप जो आराम से मतलब कि अपने 24 घंटे का मतलब खर्चा जो है वो साल के 12 महीने जो होते हैं उनका खर्चा बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से रहती है। बहुत ज़्यादा खसूसियात है इसकी, बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं आपसे जो पूछी जा सकती हैं, तो आपने उसमें जो ये इंडस्ट्री के पहलू पर जो मद्देनज़र रखना है कि इसके क्या क्या असरात जो हमारी जो कौम है उसके ऊपर पड़ते हैं, और हमारी जो जहाँ पर हम जिसको टारगेट कर गए, जिस मतलब के एज के बंदों को टारगेट कर रहे हैं उनके ऊपर जो क्या क्या असरात पड़ेंगे, तो मुकम्मल इसकी का जो ये आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब दोस्तों के लिए, वो ये है कि आप सबसे बड़ी ताकतें और कमज़ोरियाँ क्या हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है तकरीबन हर ऐसे इंटरव्यू में जो कि आपके पास जो है वो एक अच्छा बंदा चूज़ करना हो, जो कि बहुत मतलब कि सलाहियत वाला बंदा हो, जिसके पास अच्छी वाली स्किल्स हो, उसकी मतलब कि तालीम भी अच्छी हो। फिर भी अगर ये क्वेश्चन बहुत
जिसको कह सकते हैं मुश्किल है इसका आंसर करना। अगर कोई बंदा इसका गलत आंसर कर देता है, जो कि अगर कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सच बोलने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और वो कहते हैं कि मुझे मेरी आदत यह है कि मैं ये काम सारे कर सकता हूँ, बुरी आदत यह है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये जो दूसरी आदत है ना हमारे पास, ये गुस्सा आने की, अब इस वजह से उसका जो इशारा है वो रेड की तरफ जा सकता है, उसको नौकरी से जो है कैंसिल भी किया जा सकता है। आपको मैंने पहले बताया था कि इंटरव्यू में ऐसे जो हम आंसर्स नहीं करते, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। ताकतों का जवाब देना अच्छी बात है, लेकिन कमजोरियों को बराह रास्त बताना वाज़ेह तौर पर अच्छा नहीं है। जैसे आपको मैंने पहले बता दिया है कि अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों को बताना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे जो इशारा जो जिसको कह सकते हैं रेड हो सकता है, ठीक है। अपनी ताकत को उजागर करने और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अपनी बातों के ऊपर ध्यान रखें कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या आप वो चीज़ तो नहीं बोल रहे जिससे आपका कैरियर को जब नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जॉब जो वो खत्म हो सकती है, आपके हाथ से जब आपकी जॉब जा सकती है, या फिर कोई ऐसे लफ्ज़ बोल रहे हो जिसकी वजह से दूसरे की दिल आज़ारी हो सकती है, तो उससे भी आपकी जॉब बहुत आसानी से जा सकती है, ठीक है। खास तौर पर नौकरी के इंटरव्यू के दौरान अपनी कमजोरियों को बताने से इंटरव्यू लेने वाले को मौका मिलेगा कि कोई इंतखाब ना करे। आप इसको किस तरह मौका मिलेगा, ज़रा जब आप इस तरह की बात करेंगे तो उसको तो अपनी कंपनी के लिए ऐसा बंदा नहीं चाहिए, उसको एक्सपीरियंस बनना चाहिए और उसको जो है ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसका काम अच्छे तरीके से कर सके और बाकी टाइम भी अच्छा जो उसके साथ मैनेज कर सके, अच्छा टाइम जो उसके साथ गुजार सके, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो अपनी कमजोरियों को अपने पास छुपा के रखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और अच्छी बातें जो बताना तो बिल्कुल जो है वो अच्छी बात है। तो आप इस तरह भी तो बता सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने अपनी अच्छी और बुरी आदत दोनों बतानी है, तो आप इस तरह कह सकते हैं मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं काम जो वक्त पर करता हूँ, तो मेरी बुरी आदत ये भी है कि जब मेरा काम वक्त पर ना हो रहा तो मैं अगले नेक्स्ट टाइम कुछ टारगेट कर लेता हूँ कुछ मिनट्स के लिए कि मैं उसमें लाजमी तौर पर करूँगा। मैं अपनी फिर जिद पर अट जाता हूँ तो उस काम को जो बहुत जल्दी कर सकता हूँ। तो ये एक बुरी आदत को अच्छे तरीके से आप जो सॉल्व करके बता सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। अगले 10 सालों में आपने अपने आप को कहाँ देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फ्यूचर प्लान के हवाले से आप जो है वो जिसको कह सकते हैं, इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल से दूसरों को आपकी दूरअंदेशी का पता चल जाएगा। वाज़ेह तौर पर बताएं अगले आने वाले सालों में क्या बनना चाहते हैं। इसमें आपको इस मैदान से वाबस्ता आपके जज्बे की भी नुमाइश होगी। मतलब कि इस क्वेश्चन को कहने का बिल्कुल मतलब ये होता है हमारे पास कि अगर आपकी मतलब कि चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करूँ, तो जब आप ये चीज़ सोच रहे होते हैं तो आपने फ्यूचर प्लान किया होता है कि मैं इतने अरसे के बाद जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर जो है खड़ा हूँगा और मतलब कि अपनी कंपनी चला रहा हूँ, अपना जो भी अपना बिजनेस है उसको रन कर रहा हूँ, इतने मेरे पास मुलाजिम होंगे। तो मुकम्मल जो उसकी तफसीलात है वो आपको जो इसके बारे में जो मालूम होंगी। तो हर बंदे का डिफरेंट जिसको कह सकते हैं देखने का अंदाज होता है, तो वो आप जो वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि आप अपनी ज़ाती अंदाज को किस तरह बयान करेंगे, मतलब अपनी ज़ाती ज़िंदगी वगैरह को। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ाती स्टाइल का मतलब है कोई शख्स ज़ाती तौर पर क्या पहनना पसंद करता है और आप किस तर्ज की पैरवी करते हैं। इससे आपका स्टाइल और डिज़ाइनिंग में आपकी ज़ाती सलाहियतें ज़ाहिर होंगी, ठीक है। उम्मीदवार को किसी भी खामी की वजह से सवालों का एतमाद के साथ जवाब देना होगा, जबकि जवाब देने से दूसरों के जहनों में शक पैदा होगा। ये 15वां क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मेरे जैसा बंदा आपके सामने जो बैठा है बिल्कुल सादा लिबास पहनने के बाद, अगर मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, वो इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, तो वहाँ पर जब जाता हूँ तो वो फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है वो एक फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से क्या पसंद करते हैं, आपका जो वो किस तरह बयान करेंगे अपने ज़ाती अंदाज़ को, कि आपका ज़ाती अंदाज़ क्या है, फैशन इंडस्ट्री में आप जो वो क्या क्या मतलब कि खुसूसियात रखते हैं कि आप उसमें जब आ सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं पैंट शर्ट्स और ट्राउज़र्स और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें पहनता हूँ जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में आती हैं, लेकिन उन्होंने मेरा हुलिया देखकर जो है बता देना है कि मतलब कि मुझे जो है बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में मतलब कि नहीं मालूम। अगर मालूम है तो सिर्फ मालूम है, मैं उसके ऊपर अमल नहीं करता। तो ऐसी चीज़ के बारे में भी जो है वो बताना जो वो झूठ वो अच्छी बात नहीं होती। तो आपको सबसे पहले इसका जो बिल्कुल इसकी समरी निकालूँ, उसकी 15 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी समरी ये होती है कि आपके इस जो क्वेश्चन है इसकी सिर्फ जानने की वजह ये होती है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं क्या उस फील्ड में आप खुद भी दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं, आप खुद भी उस तरह की चीज़ें पहनते हैं, आपको उन चीज़ों का शौक है कि नहीं। सिर्फ इस चीज़ का जो ये मतलब होता है, अगर इस चीज़ का शौक होगा तो ज़ाहिर आप काम लगन से करेंगे, दिल से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जब करेंगे और ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसका डिज़ाइन आपने आज ही कंप्लीट करना है तो ज़रूर आप जब करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 15
15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 3 वीडियोस हो चुकी हैं इसके वाले से, और भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस के वाले से जो वो 3 वीडियोस हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसकी मिलते हैं, और इसकी वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपसे डिस्कस करनी है। कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मिलता है फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।